हेलो। बिजलेश जी बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहे हैं आप। बिजलेश जी नमस्कार। मैं नमस्कार। भास्कर बात कर रहा हूँ सर, पटना बिहार से। जी जी बताइए। जी, काफी महीनों पहले आपसे बात हुई थी। आप जो सर यूनियन बना के होगी। सर साइंस सिटी के अगेंस्ट जो संघर्ष कर रहे हैं सर, उसके रिगार्डिंग में जो बात करना था। जी जी बताइए। सर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लायबिलिटी भी है, और मैं बहुत चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारा चीज बताता हूँ। 2013 में सर मैंने कंपनी की 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, काशियाना में और मिर्जापुर माउंट हेवन में। ठीक है? जी दोनों में सर जी। वन टाइम पेमेंट दे करके हमने लैंड लिया था और उसका रजिस्ट्री कराया गया, मोटेशन हो गया। आज तक पोजीशन नहीं हुआ। कंपनी के ऊपर बहुत विश्वास था, लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी तो काम कर ही रही है, दे देगी। जब पोजीशन लेने गया तो पता चला कि 4 किलोमीटर पीछे लैंड है। सर अच्छा। 2013 में सर 25 लाख रुपए खर्च किया, और आज के डेट में वो पैसा है 0 बटा सन्नाटा। वो पैसा डूब गया सर। अगर मैं 10 साल में मेरा पैसा वो दुगना चौगना हो जाता, कहीं भी मैं लगाता तो पहला तो बिल्कुल सर हो इनकी जाता। लैंड की कहानी है। अच्छा भास्कर जी, एक चीज मुझे आप बताइए। अभी आपने कहा कि आपने वहाँ पर जमीन ले ली, जी आपका म्यूटेशन हो गया, आपका रजिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। जी। और उसके बाद आपको जब लैंड पोजीशन के लिए आप गए तो आपको 4 किलोमीटर पीछे दिया गया। बताया गया सर, ये बताया गया अच्छा, कि बताया आपका जा जो रहा। खासरा नंबर है, खाता नंबर है, ये पीछे का दिया हुआ है। आप बताओ कि हमें लेआउट दिखा करके सेक्टर 1 का पैसा वन टाइम ले लिया गया और लैंड दिया गया 4 किलोमीटर पीछे, जहाँ रोड भी नहीं है। जो ये बोलता है कि हम कमर्शियल प्लॉट दे रहे हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है या आपको डेवलपमेंट चार्ज मैंने तो देना है। सर ये तो आज बोल रहे हैं। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, मैं उस समय की। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बताता हूँ। पीआईपी, आरएसएलपी, एसएलपी, बिग एंड हॉट डील, गीत, एसवीसी, उसके बाद आ जाइए सर सीसीएफ अकाउंट, एसेट मैनेजमेंट अकाउंट, एलटीएल। ऐसा कोई इनका प्लान नहीं है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, और मेरा करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है सर। मुझे मिला क्या सर? आउटपुट 0। 1.5 साल कितना से मैं इनको कितना मैसेज। आपका जी सर। कितना आपका इन्वेस्टमेंट है? 6-7 करोड़ मेरा और मेरे पूरे परिवार, मेरे मित्रजन, सभी लोगों को। मैं कोई एसोसिएट नहीं, मैं एज अ कस्टमर इन्वेस्टर था। मैंने इन्वेस्टमेंट करता था। और लाइबिलिटी आपकी लगभग कितनी होगी? 13-14। अच्छा, तो आप वो राशिद से बात करने की कोशिश नहीं की है? सर 2 साल से उनको मैसेज किए, अपने फादर मेरे एडमिट थे, इनके चलते वो भेजा। आज तक कभी भी ये एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किए, क्योंकि इनको कोई अच्छा, जरूरत ही क्या नहीं है हुआ रिप्लाई आपके करने का। पिताजी को क्या हुआ? मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हो गए सर, क्योंकि इनके चलते अच्छा मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स में अच्छा। सब जगह हमारी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, क्योंकि इनका चेहरा देख करके हम लोगों ने पैसा दिया था। मैं आज समझ वो गया, मैं जी। समझ गया। हाँ तो एक जो है संभ्रांत इंसान, जो एक अच्छा इंसान है जिसकी समाज में पहचान है, वो अपनी पहचान इस तरह से गंवाने के उसमें उस सदमे से बाहर ना आ पाए और उनको ऐसा हार्ट मैंने अटैक सर आए उनका जो भी। हॉस्पिटल में एडमिट जब हुए थे तब का फोटो भी भेजा था कि सर अभी भी जी मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा निदान करा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सुसाइड करने वाला था सर। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया, लेकिन इनके पास एक बार भी समय नहीं रहा कि इस आदमी से, इस बच्चे से एक बार बात कर ले, इस कस्टमर से। मैं 2 साल का ये तो स्क्रीनशॉट है बोल मेरे रहा है पास। भास्कर जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। ये बोल रहा है कि मैं अपने सभी कस्टमर का जो मुझे मैसेज करते हैं मैं उनसे बात किया करता हूँ, प्रेसिडेंटों से नहीं करता हूँ, अभी कस्टमर से बात कर रहा हूँ। 22 ग्रुप बनाया हूँ, 22 ग्रुपों में न मालूम कितने हजार लोगों को जोड़ लिया हूँ, सर सब मैं मेरे वो साथ डेली खड़े हो ऑडियो गए। सुन रहा हूँ और डेली जूम मीटिंग में भी अटेंड करता हूँ। आप मेरी एक बात बताओ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। आप कंपनी के ओनर हो, आपने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को या प्रेसिडेंट को क्या परसेंटेज दूंगा। ये मेरा कॉल तो नहीं है, या आपका तो कॉल नहीं है कि आप बोल दोगे तो इस हिसाब से इतना परसेंटेज बढ़ जाएगा। आपने अपने परसेंटेज को बांटा है, आपने अपने प्रेसिडेंट को पैसा दिया है, तो ये आपका कॉल है ना। हम इस जान करके ये क्या करेंगे?
आपने हमसे पैसा लिया, अब उस 1 लाख को या 2 लाख को आपने बांट दिया 10 बंदरों में, तो ये आपका कॉल है ना कि हमारा कॉल है, ये पहला। दूसरा, अगर आपने बोल रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंट हमारे धोखा दिए, हमने उनको पैसा दिया, तो भैया उनको पैसा क्यों दिए थे तुम कस्टमर के अकाउंट में डालते ना कि कस्टमर फलना बाबू आपका 2 लाख रुपया है, हम आपको 1 लाख दे रहे हैं, 1 लाख अगले साल देंगे, 1 लाख अगले महीने देंगे। जितना हम जानते हैं, मुझे यही लगता है ये फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। सारे प्रेसिडेंट रो रहे हैं, परेशान हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि कस्टमर और प्रेसिडेंट सब लड़ जाएं आपस में। हाँ हाँ, यही मकसद है, आप सही समझे हैं। और ये पिछले, आपने बोला कि पिछले 2 साल से आप इसको लगातार मैसेज कर रहे हैं। 2 साल सर में मैंने 2 मिनट प्रयास भी किया, नहीं मैं आपको रुकूंगा, मैंने प्रयास भी किया। पटना की तासी प्रोजेक्ट में मैंने 50 प्लॉट लिया सर, नक्शा दिखा करके 1 करोड़ रुपए ले लिया गया इतने लोगों से। मेरी अपनी की बात कर रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स में मेरे 50 प्लॉट हैं। एक प्लॉट का कीमत 2 लाख, 50 प्लॉट का कीमत 1 करोड़। राजू नाम के इसके लैंड ओनर ने, जो फ्रॉड है, वो उसने रजिस्ट्री का भी पैसा रख लिया इनके कहने पे। वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इनके कहने पे हमारे जो प्रेसिडेंट ने हमसे पैसा लिया, वो उस पैसे को भी ये रख लिए, जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराया। आप बताइए इससे बड़ा क्राइम होगा कुछ? मतलब हवा में पैसा भी ले लिए जमीन का और उससे रजिस्ट्री का भी पैसा ले लिए। ये भास्कर जी वो लोग हैं जो कफन, इंसान के मर जाने के बाद उसका कफन तक खींच लेते हैं। सर छोड़िए ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कन्वर्जन प्लान की बात करिए। कन्वर्जन प्लान में मैंने कानपुर जाकर के अपने शहर से इतनी दूर 600 किलोमीटर चलो कि चलो भाई कुछ ले लेते हैं, कुछ निदान लगाते हैं। वहां सर मैंने 25-30 प्लॉट लिए, 450 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट था, कमर्शियल बोल करके, इतना एक्सपेंसिव था। लैंड ले लिया सर, रजिस्ट्री करा लिया, आज साल होने जा रहे हैं, मोटेशन नहीं हुआ है। और सुनिए दूसरा कहानी, इनके प्रेसिडेंटों ने मुझसे पैसा भी ले लिया बाउंड्री के नाम पे, और साल बीत गया, आज वो बाउंड्री नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने में बाउंड्री हो रहा था। अब मैं जब पूछता हूँ तो वो पैसा वहां चला गया, वो पैसा उनके पास फंस गया, वो पैसा यहाँ निकल गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने वाला सारा काम है। एक काम अगर ये सॉलिड मुझे बता दें, मैं ऑन कॉल आपसे बोल रहा हूं, अगर ये मुझे एक काम बता दें कि हाँ भाई भास्कर आपका 15 करोड़ 14 करोड़ आपकी लायबिलिटी है, आपके 50-100 लोग हैं, हम आपके लिए ये आज के 50-100 लोग हैं, हम आपके लिए ये आज तक किए, तो हम सारा पैसा हारने के लिए तैयार हैं पुनः। भास्कर जी अभी ये कल कह रहा था, किसी पॉडियम मैंने सुना, किसी आर्मी पर्सन से बात कर रहा था, इसने कहा मैंने 5000 से 10,000 कस्टमर का लाइबिलिटी उतार दिया, उनको रजिस्ट्री कर दिया। ये बात उसने बोली थी रिकॉर्ड कॉल पे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक बार ये बोलता है किसी एक ऑडियो में कि मेरे टोटल 5 से 10,000 कस्टमर हैं। अब 5 से 10,000 कस्टमर है और सबकी रजिस्ट्री कर दिया, तो फिर क्यों तुम स्टेज पे आके चिल्ला रहे हो? सर तुम चाय पीते हुए ऑडियो डालते रहते हो। सर हमारे ऐसे ना हजारों लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई थी 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, आज तक पोजीशन नहीं मिला है सर। सर पोजीशन नहीं मिला है लोगों को। और 10 साल सर 10 साल में एक भी प्रोजेक्ट बताइए आप इनका जो डेवलप्ड हो। उससे वैसे जगह लैंड लेने से ना बढ़िया होगा कि हम उस चीज को भूल जाएं। मैं कसियाना गया हुआ हूँ सर, मैं माउंट हेवन गया हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है वहां पे, बंजर है बंजर। नहीं, मुझे आप जो ये बता रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि आप वहाँ पर निवेश कर चुके हैं, आप गए हैं, विजिट किए हैं। सर मैंने 25 लाख रुपए लगाया था, यही सोच कर गए ना सर कि मैं चलो 25 लगाया हूँ, 4 साल 5 साल 10 साल बाद मेरा ये 50 के रूप में खड़ा हो जाएगा। जो 25 लगाया वो तो डूब ही गया सर, जो रजिस्ट्री मोटेशन कराया वो भी डूब गया। ऐसे जगह मैं लैंड लेकर क्या करूंगा सर जहाँ रोड भी नहीं है? आप बताओ। देखिए सच्चाई यही है जो आप बता रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये सारा गेम प्लान जो कर रहा है, ये यही कर रहा है कि लोगों को जमीन देने के नाम पे, मैं फिर से बोलूं कि जमीन दे रहा हूँ, लोगों से पैसे ले लूं, 30% 40% ले लूं, और उसी 30% 40% से मैं 20% तो अपने पास दुबई मंगा लूं, बचा 20%। उस 20% में इनके जो भी दलाल हैं उनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए,
उनका चलना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत अय्यासियां किया इन्होंने, बहुत ऑडी से, बहुत सफारी से, बहुत घूम लिया स्कॉर्पियो से। हाँ, आप कस्टमर ढूंढ रहा है इनको कि कहीं भी पाए इनको हाथ पैर तोड़ दे या इनकी गिरफ्तारी कराए, FIR पे FIR हो रही है। तो इन कस्टमर का भी इसको मतलब इन एसोसिएटों को भी इनको जो है सर्वाइव कराना है, नहीं तो ये काम कहाँ करेंगे इनका। तो अब इसके लिए 20% जो इनके पास जाएगा कुछ खा लेंगे, कुछ से जमीन परचेज करेंगे, ऐसी जमीन जो वीरान हो, जंगल में हो, जहाँ मतलब कुत्ता भी ना जाए, इंसान तो छोड़िए। सर वही है, जमीन खरीदेंगे, वही 1 लाख रुपए बीघा खरीद के 10 लाख रुपए बीघा का बना के या 20 लाख बीघा का बना के आपको पकड़ा देंगे। जहाँ 10-10 साल 20-20 साल कोई डेवलपमेंट ही नहीं होना है, वहाँ ना रोड जानी है, ना वहाँ पर कोई लाइट जानी है, ना सीवर जाना है, कुछ नहीं बनाना है, बस जमीन पकड़ा देना है, जमीन बेचना है। फर्जी लोग फंस रहे हैं। सर मैं जमीन क्यों लूंगा सर? आप हमसे जमीन के नाम पे पैसा लिए थे क्या? आप हमसे PIP के नाम पे पैसा लिए थे सर? LTL सर, ये आज सर 1 मिनट सर, ये आज बोलते हैं LTL इनके दुबई जाने के बाद इन्होंने लाया और हम लोगों ने सपोर्ट किया। सर मैंने 57 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर के, मेरे पास प्रूफ है उसका, मैंने इनको दिया, वो पैसा भी बचा गया। क्यों? आप बोलते हैं कि उसमें 40% हमने, अरे यार तुमने 40 छोड़ दिया कि 100 छोड़ दिया? हमसे पूछ के छोड़े थे क्या? हमसे अरे अपना जो आप पैम्पलेट लगाए थे उसमें लिखे थे क्या कि भाई आप 1 लाख रुपए दोगे, हम 40,000 यहीं छोड़ देंगे कमीशन खाने के लिए और 60,000 हम खा जाएंगे? ये लिखे थे क्या आप कहीं? आज आप बोलते हैं, देखिए वन साइड बोलना बहुत इजी है। आप कस्टमर को बोल रहे हैं तुम मूर्ख हो, तुम बुक्का हो, तुम गू खाए हुए हो। लोग पैसा लगा दिया तो वो मूर्ख है, आप लोगों का पैसा लेके बैठे हुए हैं तो आप बहुत होशियार हैं, है ना सर? आज कैसे इनका पटना वाला जो मैनेजर है, लैंड मैनेजर, वो पैसा लेके बैठ गया तो कैसे चूल मची। सर आप किसी का पैसा लिए हैं, पैसा, सर मेरा पैसा मिले या ना मिले मुझे इसका तो नहीं पता है, लेकिन मैं अब और फंसने नहीं जा रहा हूं सर। मुझे मेरा पैसा चाहिए प्रिंसिपल, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। अच्छा, आपने पिछले 2 साल से इसको अटेम्प्ट किया, आपने एक भी बार लीगल प्रोसेस में आने की कोशिश नहीं की? सर मेरा पट रिपीटिशन में नाम है, मेरे साथ मेरे 100 लोगों का नाम है, मैंने एप्लीकेशन भी दे रखा है, ठीक है ना? कुछ दिन में मेरा FIR भी डन हो जाएगा, ठीक है ना? मुझे सर सॉल्यूशन चाहिए, जिसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि सर ना मैं मेंटली रूप से बहुत परेशान हूँ। यही प्रोसेस है, मैं बहुत मेंटली रूप से बहुत परेशान हूँ सर, रात में 3 बजे तक मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ जिस बंदे का खुद का या उनके खास लोगों का, घर वालों का, रिश्तेदारों का 6 से 7 करोड़ रुपए मूलधन डूब गया हो, वो कैसे सो पाएंगे? मैं समझ सकता हूँ सर सिर्फ नक्शा दिखा दिखा के पैसा लिया गया है सर। सर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास 87 का 50 प्लॉट है, उसका जवाब देंगे ये? वो प्लॉटें मुझे क्यों नहीं मिली? इसको एक मैसेज डालिए राजा हरिश्चंद्र को, और इसको बोलिए कि ग्रुप जो 22 बनाए हो, 22 में कोई एक ग्रुप खोल दो, ओपन टू ऑल करो, लोगों को बोलने सर मुझे इनको यही बोलना है ना, अगर ये इतना बोल रहे हैं, हम मान गए कि सही है, हम लोग खराब हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। आज भी मैं बताऊं सर, आज भी इनके प्रेसिडेंटों से मेरी बात होती है, एक भी प्रेसिडेंट इनका ये नहीं बोलता है कि ये पैसा देंगे, यही बोलता है कि सर नहीं है। ये तो है, ये कहानी भी है कि ये प्रेसिडेंटों से स्काई ओशन के लिए मोटिवेशन कर रहे हैं कि स्काई ओशन में काम करो, जो SVC टाइप का है उसमें काम करो, और कोई प्रेसिडेंट इनका साथ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट बहुत बर्बाद हो चुका है। क्योंकि लात जूता तो प्रेसिडेंट खा रहा है, ये नहीं खा रहे हैं। लात जूता तो सर प्रेसिडेंट खा रहा है ना, जो गाली यहाँ पे है वही खा रहा है। हो रही है गिरफ्तारी प्रेसिडेंट की हो रही है। हाँ, अब भागे भागे प्रेसिडेंट घूम रहा है, ये तो पहले भाग लिया, अब तो प्रेसिडेंट भाग रहे हैं। रीजन ये है सर कि कोई प्रेसिडेंट साथ देना नहीं चाहता है, और सारे प्रेसिडेंट पता है क्या करते हैं, इनके पास 2 लैंड बचा है सर, एक है मिर्जापुर, है ना, पहाड़ी इलाका सड़ा हुआ माल, एक है मांडा। 90,000 रुपए में बीघा में इन्होंने जमीन खरीदा है, जैसा कि वो बताते हैं, मेरे पास कोई पेपर वर्क नहीं है। 90,000 रुपए बीघा, क्योंकि वो लोग पेपर देखे हैं, और उस जगह पे ये कन्वर्जन उतारेंगे
सर मैं पटना में रहने वाला हूँ, मान लो कोई हरियाणा का रहने वाला है, उसको वो पटना में लैंड लेके क्या करेगा? चाटेगा? कौन देखेगा उसको? सर बेसिक चीज बताओ। यही तो ये नहीं बता रहा है कि रहने वाला बंदा सपोज दैट इलाहाबाद का है, उसको बोलता है कि जाओ तुम पटना में जमीन ले लो। पटना में क्यों ले रहे हो? कहाँ उसका पटना कभी गया ही नहीं वो। सर मैं आज कानपुर ले लिया सर, मेरी रजिस्ट्री हो गई। आप बताओ जो रजिस्ट्री में पैसा लगा वो भी डूब गया। क्यों डूब गया सर? क्योंकि जब तक वो मुझे मिला नहीं तो मैं डूबा ही मानूंगा ना। इनके प्रेसिडेंटों ने बाउंड्री के नाम पे पैसा ले लिया और आज तक बाउंड्री नहीं करवाया। कभी बारिश हो रहा है, कभी बरसात हो रहा है, कहीं बाधो आ गया, कहीं माधो आ गया। मतलब एक बोलते हैं ना सर कि झूठ का भी एक लिमिट होता है। लिमिट पता नहीं कब का पीछे छोड़ गया है ये। झूठ का भी एक लिमिट होता है। भैया आपने इतनी लायबिलिटी उतारी, हमारा तो 1 रुपया नहीं दिया मालिक। सर मैंने अपने पॉकेट से लोगों को पैसा दिया है सर। सर मैंने पॉकेट से लोगों को पैसा दिया है वापस, मुझे तो वो भी नहीं मिला। नहीं आपको नहीं, आपको नहीं, 99% कस्टमर आपके जैसे परेशान है, इनको कुछ नहीं मिला है। पता नहीं 1% मैं मान भी लूं कि 1% लोगों को मिला भी हो तो वो भी संतुष्ट नहीं है। मिला मतलब रजिस्ट्री हो गई।